गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो दिता मेरे सरकार ने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इतने दुख आए उसका शुक्राना, उस दुखों से पार निकाला उसका शुक्राना। सबसे बड़ी बात, दुखों के अंदर किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इसके लिए शुक्राना। संगत जी सबसे बड़ी बात ये होती है जब आपके पास दुख आते हैं, आपको किसी की जरूरत ना पड़े, परमात्मा गुरु जी ने आपके लिए अपने आप रास्ता बना दिया, आपको वो चीज अपने आप दिलवा दी ताकि आपको किसी का आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और संगत जी गुरु जी ने आपको उस चीज के लिए चुन लिया, और संगत गुरु जी ने आपको वो चीज ब्लेस करी, और गुरु जी ने आपको आपको आने वाले कल के लिए मेंटली फिजिकली हर चीज से प्रिपेयर कर दिया। तो आप गुरु जी का शुक्राना करो और मत्था टेको और गुरु जी को कहो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अगले 41 दिन तक यह पार्ट डेली सुनो, क्योंकि इस पार्ट में एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आप बार बार सुनोगे ना। कम से कम इस पार्ट को आप एक बार नहीं, कम से कम आपको बता रहा हूं, कम से कम 40 बार जरूर सुनना इस पार्ट को, आज वाले पार्ट को। आप खुद देखोगे आपको कुछ एक ऐसी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी महाशिव की, जो गुरु जी ने स्वयं सबको सभी संगत के लिए भेजी है। तो उसे मिस मत करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। मैना का कोप भवन में प्रवेश। भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना था। हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्तऋषियों तथा अरुंधति का और ऋषि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत क्षीण एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी तथा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं मंडूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। उधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाता मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश पाकर प्राप्त कर भगवान ने शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चले गए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी समय वे मुनि आकाश से उतर कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा घर है आश्रम आज धन्य हो गया है। यूँ कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लगा दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य हूँ, कहता हूँ मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझ सेवक के योग यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक से अवश्य कहें, उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई है, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों का वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा है, किंतु प्रभु इन दिनों तक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिव की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन को भवन में चली गई और समझाने पर भी नहीं समझ नहीं रही। मैं उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की भी मेरी अब इच्छा नहीं है। माँ ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माँ से मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो रहे थे। तब उन सब
सभी सप्तऋषियों से शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर में हित कर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनका, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का सबर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना ने कहा कि ओहो, हम पुण्य जन्म जीवों को आज यह किसे पुण्य का फल प्राप्त हुआ है। हमारे इस घर में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने सब उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया। उनके साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान हैं। सप्तऋषि गण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन है, सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और स्नारकता रुद्र के सब सुर हो जाए और शंभु सर्वेश्वर है, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने तो उन्होंने उसे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राज से विवाह करेंगे। श्री ऋषियों की ये बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और बहुत भयभीत हो विनयपूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित श्यामगिरी नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य, न कोई सज्जन या बंधु बांधव ही। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विदाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से, तालोब से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्याएं दे देता है, उसके मरने के बाद नरक में जाता है। अतः वे स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षि, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यो कहा। वशिष्ठ बोले, शैलवश, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्यता ये लोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं हितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उनसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव वंजन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन यह है कि जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन है सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभीष्ट है। शैलराज, इस तरह है नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। उन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है? अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी है, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मगन रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। ग्रस्त पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर्ग को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या दघाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं और जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ होने गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, अक्षय सागर में रहने वाले विष्णु और कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुए प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हुआ अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्वसंपत स्वरूपिणी लक्ष्मी वक्षस्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमय सती अब तुम्हारे
वीर्य और मैना के गर्भ से प्रकट हुई और शैलराज ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्ध सिद्धायनी और सिद्ध रूपिणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में है। सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः ये आज तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। यदि तुम नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में उसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके उसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। फिर पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की। तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी इस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देव को तुम्हारे पास भेजा है। यह हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भाव के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। ये आज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों को भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित ही भगवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना। तो सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें यह बात समझाकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण सदा स्थिर रहने वाले यौन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा शैलेंद्र तुम मेरे कथन के सार्थकता को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र वधु बुध के साथ लगन में स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी। तब बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गई। वशिष्ठ जी की बात सुनकर शिव को और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हो दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा गिरिराज मेरु सह्यस कंद मादन मंदराचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वत सरो आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी जैसी बात कर रहे हैं अब मुझे क्या करना चाहिए इस बात का विचार करना। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो समझे वैसा करें। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु पर्वत आदि पर्वत भली बात निर्णय करके उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा कि महाभाग इस समय विचार करने से क्या लाभ है। जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है। इसके लिए शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है तो रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नाद उन मेरु आदि पर्वतों की ये बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाओ। तब शैल पत्नी मैनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को अरुंधति को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी से गिरि श्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक महर्षियों से कहा। हिमालय बोले महाभाग सप्त ऋषियों आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिया। मेरा शरीर मेरी पत्नी मैना और पुत्री रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी की नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं नाद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषण से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पूर्ण प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले आज भगवान शंकर तुम्हारे याचक है, तुम सब उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इसे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल ने तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है। तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा देखते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले जल्दी हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन क्या। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष देव सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार किया और विविध सूक्तियों से उनका सत्मन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा कि देव देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर हमें नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वागदान कर दिया है। अब इसमें कोई ननु नच नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उन सब का विवाह के लिए जाइए, यहाँ उनके विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पानी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर लोकचार परायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि महाभाग सप्तऋषि विवाह को तो मैंने न कभी देखा हो नहीं सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के इस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषता उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देव राज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व के अंदर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। देखो महादेव है, महादेव परीक्षा तो लेंगे, बिना परीक्षा के महादेव कुछ नहीं करवाते। इसलिए मैं कहता हूँ दुख आए तो उस परमात्मा का इतना शुक्राना करो कि उस परमात्मा ने तुम्हें चुना है कुछ ऐसे कार्य करवाने के लिए जिसके लिए तुम बने हो। इसके लिए शुक्राना करो कि वो तुम्हें उसके लिए बना रहा है, क्योंकि सोने को भी कहते हैं ना, तपते हैं जब भी चमक आती है। तो इसी तरह महादेव आपको तपा रहे हैं तो आपकी चमक लाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।